मानसून सत्र 18 से विधानसभा अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। सुक्खू बोले, मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका संभावित, प्रतिभा सिंह की बात में होगी सत्यता। रामपुर दौरे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों पर दिया बड़ा बयान। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, कल से फिर शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा। आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखकर BCS के बच्चों को किया किडनैप, रिवॉल्वर दिखाकर डराया। सेब की पेटियों से लदा पिकअप वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शिमला में बारिश का कहर, जगह जगह भूस्खलन, दबी गाड़ियां, सड़कें बंद। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 12 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों के द्वारा अभी तक 635 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि 18 तारीख लास्ट है, तब तक जो भी सूचनाएं आएंगी विधानसभा उन्हें एंटरटेन करेगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी माननीयों से विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए आग्रह किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मानसून सत्र बिना किसी हंगामे के सार्थक होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर कहा कि यह स्टडी का विषय है। अगर प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात की है तो इसमें जरूर कोई सत्यता होगी। मंगलवार को युवा दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर से साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम सुक्खू मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और आज साइकिल रैली के माध्यम से HIV एड्स जागरूकता के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे से भी इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल उनका दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, जल्द ही संगठन का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डिटेन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को नहीं दबाना चाहिए। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर दौरे के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और भीमा काली मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी बारिश के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें युद्ध स्तर पर ठीक किया जाए। जहां पर सड़क टूट गई है और उसे ठीक करना मुश्किल है, वहां लोक निर्माण विभाग का मैकेनिक विंग पुलिया लगाकर व्यवस्था करे, ताकि सेब सीजन के दौरान दूर दराज में ग्रामीणों को सेब मंडी तक पहुंचाने में दिक्कतें न आएं। उन्होंने बताया कि केंद्र से खासकर उनके विभाग को जो 1400 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली है, उसको खर्च करने के लिए तुरंत टेंडर लगाकर कार्य आरंभ करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में आई आपदा में अनाथ हुए बच्चों एवं जिनके मां बाप में से किसी एक की दुखद त्रासदी में जान चली गई है, ऐसे बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिए भीमा काली मंदिर ट्रस्ट की ओर से 11 लाख रुपए DC मंडी को दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अभी केंद्र से भी हमको जो सहयोग मिला है डिजास्टर के प्रति, उसमें भी मेरे विभाग को, लोक निर्माण विभाग को करीबन 1400 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत करवाए गए हैं
तो उससे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में, खास करके जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे इमीडिएटली टेंडर्स लगाए जाए। और उस पर मैंने सख्त निर्देश डिपार्टमेंट को दे दिए हैं कि अगले 10 दिन के अंदर सारे टेंडर लग जाने। किन्नर कैलाश यात्रा 13 अगस्त से फिर शुरू होगी, लेकिन यात्रा पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहेगी। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 13 एवं 14 अगस्त को यात्रा केवल ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से होगी, जो सुबह 6 बजे से शुरू होगी। इस दौरान रोजाना अधिकतम 250 यात्री ही यात्रा कर सकेंगे, जबकि 15 अगस्त से यात्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी यात्रा कर सकेंगे। इस दौरान प्रतिदिन 100 यात्री ऑनलाइन पंजीकरण, 100 यात्री ऑफलाइन पंजीकरण और 50 यात्री केटीए के स्लॉट से यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के लिए पंजीकरण स्लॉट 13 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से खोले जाएंगे, जबकि अन्य सभी प्रक्रियाएं पहले की भांति जारी रहेंगी। शिमला के मशहूर बोर्डिंग स्कूल बीसीएस से 3 छात्रों के अपहरण मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी सुमित सूद ने पुलिस को बताया है कि उसने टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल देखकर इस वारदात की योजना बनाई थी। सुमित ने 8 से 10 दिन पहले ही अपहरण का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे अपने कारोबार में भारी नुकसान हुआ था और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। सुमित सूद खुद भी बीसीएस का पूर्व छात्र रहा है। वह तीसरी से 8वीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा था और जानता था कि राखी के दिन अधिकांश छात्र टाउन आउटिंग पर निकलते हैं। इसी का फायदा उठाकर उसने अपहरण की योजना बनाई। उसने यह भी बताया कि उसने फिरौती मांगने के लिए कैलिफोर्निया का एक वर्चुअल नंबर इस्तेमाल किया ताकि उसे पकड़ा न जा सके। घटना वाले दिन सुमित सुबह 5:45 बजे ही स्कूल के गेट के पास पहुंच गया था। दोपहर 12:12 पर जब तीनों छात्र स्कूल से बाहर निकले तो सुमित ने खुद को स्कूल का पुराना छात्र बताकर उनसे दोस्ती की। उसने बच्चों को झांसे में लिया और कहा कि वह उन्हें ऑकलैंड टनल के पास छोड़ देगा, जहां से वे आसानी से मॉल रोड पहुंच सकते हैं। बच्चे उसकी बातों में आ गए और उसकी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही सुमित बच्चों को गलत दिशा में ले जाने लगा, बच्चों ने विरोध किया। तब सुमित ने बच्चों को बताया कि उनका अपहरण हो गया है। बच्चों को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन कुफरी में गाड़ी रोककर जब सुमित ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाई तो वे डर गए। इसके बाद उसने तीनों बच्चों की आंखों पर टेप लगा दी और उन्हें अपने घर कोटखाई के कोकू नाला ले गया। वहां पहुंचकर उसने बच्चों को कपड़े बदलवाए, स्वेटर पहनवाए और कहा कि वे अभी सोलन में हैं। उसने फ्रिज से पिज्जा निकालकर उन्हें खाने को भी दिया और उनके अभिभावकों के नंबर मांगे। फिलहाल आरोपी 13 अगस्त के लिए पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान उससे और गहन पूछताछ की जा रही है। मंडी जिले के सराय क्षेत्र में एक पिकअप वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को आनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार देर रात छतरी गांव के समीप राणा बाग में उस समय हुआ जब सेब की पेटियों से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 नेपाली मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक और एक नेपाली मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का पता चलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और 108 एम्बुलेंस सेवा सहित पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आनी अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह सड़क की खराब हालत बताई जा रही है, जो भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी। फिलहाल पुलिस ने हादसे के संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिमला में देर रात से शुरू हुई भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया, जिसके कारण कई इलाकों में पेड़ गिरने और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं ने शहर में काफी नुकसान पहुंचाया है। विकास नगर में एक बड़ा पेड़ गिरने से एक घर की छत टूट गई है और सड़क भी बंद हो गई है। टूटी कंडी में भी एक साथ 6 से अधिक पेड़ गिरने से कई गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और यहां की सड़क भी बंद हो गई है। इसके अलावा खलीनी में एक झुग्गी के ढहने से 6 मजदूरों की जान बाल बाल बची। यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। विकास नगर में हिमुडा कॉलोनी में भी एक कार पर भूस्खलन हुआ और एक पेड़ भी गिर गया। वहीं ऊना जिले में ग्राम पंचायत टकोली में अजय कुमार के घर की दीवार रात की भारी बारिश के कारण गिर गई। सौभाग्य से दीवार बाहर की तरफ गिरी, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुल्लू और मंडी जिलों में भी 2 गांव भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिससे 21 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। मंडी के टनीपरी गांव में
रविवार रात को पहाड़ी में बड़ी बड़ी दरारें आने के बाद 9 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुल्लू के टिचना में भी 12 परिवारों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है। मणिकरण घाटी की बरशानी पंचायत के शिल्ला गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे वहां के लोग भी चिंतित हैं। प्रशासन इन सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।